ये सरकार लूट की सरकार है। लगभग 190 रुपए 1965 रुपए का धान है और उस पर 5% मंडी टैक्स, मतलब लगभग 100 रुपए मंडी टैक्स एक क्विंटल के ऊपर में सरकार लेगी और बाजार में धान का रेट खुले बाजार में उतना नहीं होगा तो किसानों को औने पौने दाम पर खुले बाजार में धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये सरकार लुटेरी सरकार है। पहले मंडी टैक्स 1% हुआ करता था, उसको इन्होंने 2% किया और ये 2% टैक्स भी दिल्ली की 2% टैक्स को इन्होंने 5% कर दिया। जब 15 साल में हमने कभी नहीं बढ़ाया तो खाली दिल्ली की सरकार से जो धान सपोर्ट प्राइस में खरीदते हैं उसके बदले मंडी टैक्स की वसूली के लिए इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, परंतु इनको ये नहीं मालूम है कि ये जो धान खरीदते हैं उतना ही धान खुले बाजार में किसान बेचता है, छोटा बाजार बेचता है, छोटा किसान बेचता है और उसको लूटने का काम अब उस किसान को, पहले वो 1300-1400 रुपये में बेच रहा था, अब 1000-1100 रुपये में उस किसान को बेचना पड़ेगा। तो सरकार के खजाने में थोड़ा सा पैसा लेने के लिए किसानों का ये लगभग 5000 करोड़ रुपए का नुकसान ये सरकार कर रही है। देखिए पूरे प्रदेश के किसान, पूरे प्रदेश में लगभग 46 लाख किसान हैं। 46 लाख किसानों में से 23 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं जो सपोर्ट प्राइस पर धान बेचते हैं। बाकी 23 लाख किसान जो धान बेचते हैं वो बाहर बेचते हैं और मंडी टैक्स के बढ़ने के कारण इनडायरेक्ट रूप में उसका भार जो आएगा वो किसानों पर आएगा। किसानों को अपना धान औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ये किसान, ये जो सरकार है ये किसानों के लूटने का काम कर रही है, जनता को लूटने का काम कर रही है, केंद्र के खजाने को लूटने का काम कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों को साथ में लेकर इसकी लड़ाई लड़ेगी। अब मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने जिताया है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, वो इस बात को तय कर लें उनको राष्ट्रीय राजनीति में रहना है तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री का यहाँ पर चार्ज दे दें। अभी कोरोना का तीसरा ट्रेंड बहुत भयानक रूप से आने का, छत्तीसगढ़ में भी विदेशों से लोग आ रहे हैं और ऐसे समय पर मुख्यमंत्री जी का लगातार बाहर रहना छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में ये अन्याय है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर तो कहते हैं कि 24,000 करोड़ रुपए हमको दिल्ली से लेना है, पर जब वित्त मंत्री से मिलते हैं तो उनके सामने जबान नहीं खुलती, क्योंकि इनको मालूम है कि खाली छत्तीसगढ़ को नहीं पूरे देश के साथ में केंद्र की सरकार न्याय करती है। तो वहां पर उन्होंने, जब वो सीतारमण से मिले तो उन्होंने क्यों नहीं कहा? इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं।